आज हम आपको बताने वाले हैं वृत्त और व्यास में संबंध। ध्यान दीजिए, वृत्त आप लोग जानते हैं कि कोई भी रेडियस की, जैसे कंसीडर कर लिए 2 सेंटीमीटर का हमारा क्या रेडियस है, इसकी एक क्या है चाप लेकर आप क्या है इस तरह से क्या बिल्कुल गोले प्रकार की सहायता से इस तरह से घुमा देते हैं, जिसकी रेडियस क्या है चारों तरफ कितनी 2-2 सेंटीमीटर है। इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें वृत्त और व्यास में संबंध। ध्यान दीजिए, ये तो वृत्त हो गई, यहाँ से दूरी जो यह है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब इसका जस्ट हम क्या है दूना आगे से बढ़ा देते हैं। यदि 2 है, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 सेंटर तक है और सेंटर से यहाँ तक दूरी भी कितनी 2 है, क्योंकि चारों तरफ रेडियस क्या होगा, सेम होगा, तो वही हमारा वृत्त कहलाता है। तो इस तरह से क्या है, यही हमारा क्या व्यास हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा इस वृत्त और क्या है, यह जो वृत्त है, वृत्त और यह हमारा क्या व्यास में संबंध क्या है। आइए आज के हमारा ये टॉपिक है वृत्त तथा व्यास में संबंध। देखिए, वृत्त के तथा व्यास में जो संबंध होता है, सबसे पहले हम उसकी विधि को देख लेते हैं। कैसे उसकी विधि है। माना 3 वृत्त की त्रिज्याएं R1, R2 और R3 है। देखिए, R1 इक्वल टू यहाँ पे हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है और R2 इक्वल टू कितना है हमारे 2.5 सेंटीमीटर है और हमारा क्या R3 कितना है 3.0 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे वृत्त बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्या बिल्कुल एकदम गोले आकार हो गए। ये हमारा वृत्त है। हमने यहाँ पे इसके सेंटर से यहाँ की जो डिस्टेंस है कितनी 2 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे देते O हो गया और यह क्या हो गया, A हो गया। O से और A के बीच की जो हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से क्या है, इसे हमने क्या है R1 का इक्वल हो गया और एक वृत्त और हम ले रहे हैं, यह वृत्त। अब यहाँ सेंटर इसका मान लेते यहीं पर है, यहाँ तक इसकी दूरी 2.5 है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर है यह। तो यहाँ से O और यह क्या हो गया B, O'B। तो यह किसके बराबर हो गया, R2 के इक्वल है। R2 इक्वल टू क्या है, हमें 2.5 सेंटीमीटर हो गया और एक वृत्त की त्रिज्या और हम ले रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या और ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो O' से और यहाँ पे C तक डिस्टेंस 3.0 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या हो गया, R3। इस तरह से कि इसके जो विधि में हमने क्या है, R1, R2 और R3 इक्वल टू क्रमशः 2.0 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3.0 सेंटीमीटर की हमने त्रिज्या का एक वृत्त ने यहाँ पे बना लिए। अब देखिए, धागे की सहायता से परिधि नापे। ध्यान दीजिए, ये तो वृत्त आपका बन गया। अब एक धागा ले लीजिए और धागे से इसे यहाँ पे लगा लीजिए और पूरे इसके परिधि को आप क्या करें, नाप लीजिए। देखिए कितना सेंटीमीटर है। तो जब इसके परिधि को हम नापते हैं और इसी तरह से क्या है R2 की क्या है, बिल्कुल जो R2 से क्या है सेंटीमीटर के जो दूरी लेकर एक वृत्त ने बनाए हैं, यहाँ पे परिधि की क्या धागे सहायता यहाँ से लेके बिल्कुल इस तरह से पूरी परिधि को क्या करेंगे, आप क्या है नाप लीजिए। जितना सेंटीमीटर आएगा इसे नोट कर लीजिए। और इसी तरह से क्या है, जो ये हमारा R3 का हमारा जो ये वृत्त है, धागे की सहायता से यहाँ से लेके पूरी इस परिधि को क्या करिए, आप नाप लीजिए। इस तरह से R3 का हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं धागे की सहायता से परिधि नापे और सार्थक जो निष्कर्ष आपका निकलता है वो निष्कर्ष इस प्रकार है। वृत्त की परिधि कितना हो जाए, 12.7 सेंटीमीटर कब होगा, जब इसकी त्रिज्या क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिए। और इसी तरह से क्या है, इसकी परिधि में और क्या करेंगे, व्यास से जब क्या करें भाग देंगे। परिधि को क्या है, हम कैपिटल C के द्वारा, वृत्त की परिधि को कैपिटल C के द्वारा रिप्रेजेंट करें, वृत्त के व्यास को हम क्या करें, कैपिटल D के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, जब हम क्या है धागे की सहायता से पूरी परिधि को जब नापेंगे तो उसकी दूरी 12.7 सेंटीमीटर आएगा। और ध्यान दीजिए, जब हमारा क्या है R1, यहाँ ध्यान दीजिए R मतलब क्या रेडियस हो गया, R1 बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। R2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और R3 कितना हो जाएंगे, 10.0 सेंटीमीटर। यही हमारे क्या त्रिज्या है। इसी त्रिज्या का हमने क्या वृत्त लिए हैं। वृत्त लेकर हमने क्या है यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास किए हैं
कि यह 2 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, 3.0 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे धागा रख के पूरी तरह इस वृत्त को नापेंगे तो इसकी परिधि की जो क्या लंबाई होगी कितना होगा, 12.7 सेंटीमीटर आएगा। जब वह वृत्त हमारा 2.0 सेंटीमीटर की वह त्रिज्या का होगा। इसी तरह से क्या है, जब क्या है हमारे वृत्त की जो त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर होगी तो उसमें पूरे वृत्त की जो क्या होगा परिधि होगा, जो लंबाई होगी कितना 15.7 सेंटीमीटर का होगा। और R3 हमारा क्या हो जाएगा 3.0 सेंटीमीटर का एक वृत्त की, इस तरह क्या है R3 क्या 3.0 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। जब उसकी परिधि को आप काउंट करेंगे तो उसकी जो लंबाई होगी 19.3 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से क्या है आप लोग जानते हैं वृत्त की क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या आती है उसका दुगना कर देंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा व्यास कहलाता है। तो इसी तरह से जब ये 2 सेंटीमीटर हो गया इसका दुगना कर देंगे तो इस वृत्त का जो व्यास हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से क्या है 2.5 सेंटीमीटर का जो हमारा वृत्त है, इस त्रिज्या का जो हमारा वृत्त है, इस 2.5 सेंटीमीटर का यदि दुगना हम कर देंगे 5.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से 3.0 सेंटीमीटर को आप दुगना कर देंगे 6.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब क्या है वृत्त का व्यास क्या है 12.7 सेंटीमीटर, 4 से आप डिवाइड करेंगे, जो आपको रेशियो इसका ऑप्टेन होगा 3.12 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है 15.7 सेंटीमीटर में जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 3.14 आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से 19.3 में 6 से डिवाइड करेंगे 3.113 आपको क्या हो जाएगा ऑप्टेन हो जाएगा। इस यहाँ पे हम जो रिजल्ट देखते हैं C/D का तो कितना हो जाएगा 3.12 और यहाँ कितना जाएगा 3.14 और ये कितना जाएगा 3.13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेशियो भी डिवाइड किसी हमेशा रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसका बिल्कुल दोनों की मीनिंग ये कि मतलब कि परिधि में व्यास को भाग देंगे तो इतने आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से क्या है जो हमें रिजल्ट मिल रहा है परिधि की माप एवं वृत्त के व्यास का अनुपात प्रत्येक स्थिति में 22/7 या 3.14 प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हमने क्या 2 सेंटीमीटर के वृत्त बना लिए और क्या है 2.5 सेंटीमीटर के वृत्त बना लिए और एक 3.0 क्या सेंटीमीटर का एक वृत्त हमने बना लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वृत्त बनाते हैं जो भी रेडियस लेते हैं और रेडियस में क्या जो पूरी जो परिधि होती है, परिधि को क्या है आप काउंट क्या करेंगे बिल्कुल क्या है धागे सहायता से स्केल की सहायता से आप क्या कि बिल्कुल मेजर कर लीजिए और करने के बाद क्या है रेडियस का जस्ट दूना करने के बाद एक दूसरे से क्या करें परिधि में क्या है व्यास से डिवाइड करेंगे, आपको कितना मिलेगा 3.14 ऑप्टेन होगा। जो 3.14 की आप लोग जानते हैं ये क्या होता है पाई का मान होता है। तो पाई को हम क्या 3.14 को क्या है मैथ के रूप में क्या 22/7 भी लिखते हैं। 22 में आप 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.14 आएगा। तो यहाँ पे हमें जो एक हमें रिजल्ट मिल गया परिधि की माप एवं वृत्त के व्यास का अनुपात प्रत्येक स्थिति में 22/7 प्राप्त होता है। अतः परिधि बटे व्यास बराबर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। आप कहेंगे परिधि बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं परिधि बराबर व्यास का गुणा कर देंगे, पाई गुणित क्या हो जाएगा व्यास। देखिए यही हमारा रिलेशन होता है परिधि बटे व्यास इक्वल टू क्या होता है पाई होता है। या तो ये कह सकते हैं परिधि बराबर पाई इंटू क्या हो जाएगा व्यास। आप जानते हैं व्यास का मतलब क्या होता है रेडियस का क्या होता है त्रिज्या का दूना होता है। रेडियस क्या यही है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। किसकी त्रिज्या है वृत्त का है। तो यह क्या है बिल्कुल व्यास का रेडियस क्या था व्यास का d बराबर 2r होता है। त्रिज्या का क्या होता है दूना होता है, यह हमारा व्यास होता है। कहने में d बराबर कितना 2r हो जाएगा। जहाँ पे व्यास रहेगा उसके साथ आप लिख सकते हैं पाई गुणित 2 गुणित क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो इस तरह से क्या त्रिज्या को जानते हैं आप यहाँ पे लिए हैं R1 R2 R3। जब R1 R2 R3 नहीं रहे केवल एक वृत्त रहेगा तो उसे क्या R लेते हैं। इस तरह से रेडियस को हम R के द्वारा डिनोट करते हैं पाई और गुणित 2 और इंटू क्या आ जाएगा R। इस तरह से 2 पाई R ये किसके बराबर हो जाएगा परिधि। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है रिलेशन है। परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई
आर। इस तरह से आप लोग इसे हमेशा याद करेंगे, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। और यदि आपसे ये भी क्या पूछा जाए, व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास, ध्यान दीजिए व्यास बराबर ये पूछ रहा है, तो व्यास आप इधर गुणा करेंगे, पाई क्या करेंगे इसके बटे में कर देंगे, तब परिधि बटे कितना आ जाएगा, परिधि, परिधि बटे पाई। आप पाई की जानते हैं क्या, 22/7 लिखेंगे, 3.14, तो बराबर परिधि, परिधि, परिधि बटे 22 बटे कितना हो जाएगा, 7, 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 22 और गुणते परिधि, ये हमारा क्या हो गया, व्यास के बराबर है, व्यास के बराबर। याद क्या तो परिधि बटे क्या 3.14 रख दीजिए, दोनों का मान एक ही हुआ। इस तरह से क्या हुआ, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, रिलेशन है परिधि तथा देखिए यहाँ पे क्या है, परिधि बटे व्यास बराबर पाई है, तो आप देख ले परिधि और व्यास में रिलेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या है इसे याद हमेशा रखेंगे, परिधि, परिधि बराबर पाई गुणित कितना हो जाएगा, व्यास। ध्यान दिए व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, पाई गुणित क्या जाएंगे 2r, r2r मतलब ये हो गया, रेडियस का दूना कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाता है। या इस तरह ये क्या है हमारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना हो गया, 2 पाई r हो गया, बराबर 2 पाई r। आप कहेंगे कि रेडियस और वृत्त की परिधि में क्या संबंध है, ध्यान दीजिए रेडियस मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई। ध्यान दीजिए जब भी आपको ये प्रश्न पूछा जाए क्या है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में क्या संबंध है, तो आप बताएंगे परिधि बटे व्यास बराबर पाई, या परिधि बराबर पाई गुणित व्यास होता है, या कहेंगे त्रिज्या तथा वृत्त की परिधि में क्या रिलेशन होता है, तो क्या है त्रिज्या मतलब क्या हो गया r बराबर के वृत्त की परिधि बटे क्या हो जाएगा 2 पाई, यह हमारा त्रिज्या तथा वृत्त की परिधि में यही हमारा क्या है रिलेशन है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे हम 2 रिजल्ट पाए, परिधि तथा व्यास में संबंध हो गया, और क्या है परिधि वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में संबंध, तो r बराबर वृत्त की परिधि बटे कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों प्रश्न हमेशा याद रखेंगे, आपको परीक्षा में क्या है 1 नंबर पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं जो प्रश्न पहला क्या करें, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि याद कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कि पेपर में जो हमारे प्रश्न आते हैं इसी टाइप के क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर, कुछ क्या है सेंटीमीटर के आप त्रिज्या दे दिया रहेगा और कहेगा कि इस त्रिज्या के एक वृत्त है और उस वृत्त से क्या है जो बन रहा है उसकी परिधि बताइए क्या हो जाएगा। अभी आप लोग क्या है एक यहाँ पे वृत्त बना लीजिए जिसकी क्या है त्रिज्या क्या 2.5 सेंटीमीटर का है। अभी देखिए हम यहाँ पे माने थे कि R1 R2 और क्या R3, R1 इजकल टू 2.0 सेंटीमीटर का वृत्त बनाए थे, दूसरा जो हमारा वृत्त था 2.5 सेंटीमीटर का था, जो तीसरा हमारा वृत्त था 3.0 सेंटीमीटर का था। वहाँ 2.5 सेंटीमीटर के वृत्त जब बनाए थे वही वृत्त के यहाँ पे हम इस पर क्या सवाल लिए हैं, तो ये कहा क्या रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, हमने ये जो दूरी है कितनी दूरी लिए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने क्या वृत्त बना लिए, यह हमारा क्या हो गया R के बराबर हो गया। तो इसका नाम हम O दे दे रहे हैं और इसका नाम हमने दे रहे हैं A। इस तरह से क्या है वृत्त हमने क्या नामकरण कर दिए, जो रेडियस है और ये हमारा क्या हो गया परिधि है, यही परिधि है। अब कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, देखिए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या एक वृत्त बना लिए। कह रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये जो परिधि है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, यह परिधि कितनी है यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है देखेंगे, दिया है R बराबर 2.5 सेंटीमीटर पूछ रहा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आप जानते हैं वृत्त के परिधि तथा व्यास में रिलेशन क्या होता है, नीचे से लिखेंगे
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध, व्यास में संबंध। संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिए, परिधि बटे व्यास, व्यास बराबर क्या था, पाई। तो यही संबंध होता है। आप वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, नीचे लिखेंगे इम्प्लाई दैट वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर व्यास का क्या करेंगे, इधर क्या तिर्यक गुणा करेंगे, व्यास का गुणा पाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई गुणित क्या हो जाएगा, व्यास। आप सब लोग ये जानते हैं क्या है, व्यास हमेशा क्या है, त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई गुणित क्या हो जाएंगे, 2r हो जाएगा। और ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि है, तो यही पूछ रहा है वृत्त की परिधि बराबर कितना, जब पाई गुणित 2r हो जाएगा। और r बराबर आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर है, तो r के स्थान पे क्या रखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर रख दीजिए और दोनों के का गुणा कर लीजिए, जो आएगा इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, पाई गुणित 2 और गुणित कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। पाई के मान आप जानते क्या होता है, 22 बटे क्या होता है, 7 होता है। इसे लिख सकते हैं 3.14 गुणित कितना हो जाएगा, दूना कर देंगे 5 दशमलव कितना हो जाएगा, 0। अब इसे 22/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 3.14, 3 7 त्रिक 21 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, तो कितना दशमलव हो जाएगा, 10 7 1 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 3.14 जनरली दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक तक के ले रहे हैं, तो 3 दशमलव क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और गुणित कितना हो जाएगा, 5 दशमलव क्या हो जाएगा, 0। अब 5.0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 20 कहीं 0 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 2, 5 1 5 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे, दशमलव लगेगा 5 3 कितना हो जाएगा, 15.70। यही हमारा क्या है, वृत्त की परिधि है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि की ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है त्रिज्या, नीचे लिखेंगे दिया है क्या दिया है, त्रिज्या आपको क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का वृत्त का आप खींचिए और उसकी परिधि बताइए कितना हो जाएगा। आप जानते हैं वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में जो संबंध होता है, सबसे पहले लिखेंगे या फार्मूला लिखिए, या लिखेंगे वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध। वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या में संबंध, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ये संबंध क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि बटे क्या होता है, व्यास होता है बराबर पाई होता है, व्यास का तिर्यक गुणा कर देंगे कितना व्यास हो जाएगा। अब व्यास जानते हैं त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है, इसलिए व्यास के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2r रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा 2πr। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणित 22 बटे कितना हो जाएगा, 7, और r बराबर कितना 10.5 दिया गया है, 10.5 हो जाएगा। इसमें इसका भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 3.14, और फिर गुणित कितना, इसका दूना कर दीजिए, 10 × 20 कितना 21 दशमलव कितना हो जाएगा, 0। अब इस तरह से क्या है, 3.14 गुणित क्या है 21.0 में क्या करिए, गुणा करिए, देखिए कितना, देखिए आपको मिल जाएगा कितना। अब 3.14 में क्या है, 21 से इसमें क्या गुणा करेंगे, 21 चौका 84, 84 का 4 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 8, 21 का 21 और 21 और 8 कितना हो जाएंगे, 29, 29 का 9 हाथ में लगेगा 2, 21 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 और 2 कितना हो जाएंगे, 65।
अब देखिए 2 अंक पे दशमलव है, पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 65 दशमलव क्या आ जाए 94, या देखिए 100 के क्या हमारा कंप्लीट के लगभग क्या है। तो इस तरह से क्या है, हम इसे एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो कितना 65 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे, नियर अबाउट कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या है, आपको एग्जाम में क्या है, वृत्त की त्रिज्या आपको दिया रहेगा और पूछेगा उसका परिधि बताइए क्या होगा। तो आप वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ये फार्मूला था है। इसी फार्मूले में क्या करेंगे, आप रख देंगे, जो आएगा वही हमारा वृत्त की क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। आप जानते हैं त्रिज्या के क्या है, आर लिखते हैं, तो आर बराबर क्या 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या वृत्त का परिधि पूछ रहा है, तो नीचे से लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। इसी फार्मूले के अंदर आप रख देंगे, जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा 2π, और r की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणते पाई के मान रख दीजिए 22/7 गुणते 3.5 हो जाएगा। अभी लिखेंगे 3.5 का गुणा दुगना कर देंगे तो 7.0 हो जाएगा। देखिए 7.0 गुणते 3.14 हो जाएगा। इसका गुणा कर दीजिए, इसमें से 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगेगा 2, 7 1 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 पूरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या 21 और 98 आ गया। तो यहाँ पे दशमलव 2 संख्या के बाद है, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देगी। जैसे वहाँ पे क्या है आपको 94 क्या है हमारा 100 के करीब था, यहाँ पे 98 है, तो इसे एक पॉइंट कंप्लीट मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो क्या था 22 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगा। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम बिल्कुल इसी तरह से क्या है 5.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब आपको दिया गया है, देखेंगे सॉल्यूशन में दिया है कि 5.0 सेंटीमीटर का क्या है हमारा त्रिज्या है। आप लोग जानते हैं त्रिज्या क्या है, आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर कितना है 5.0 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है वृत्त की परिधि, तो आप लिख लीजिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr हो जाएगा। अब r के स्थान पे क्या रखिए 5.0 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 गुणते पाई और गुणते 2 कितना है 5.0 सेंटीमीटर। अब पाई के मान आप जानते हैं 22/7 होता है, या 3.14 रखिए। पहले लिखेंगे 2 गुणते 22/7 गुणते 5 क्या आ जाएगा 0। 22 में 7 से क्या डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 3.14 आएगा। तो इस तरह से क्या है 2 गुणते 3.14 और गुणित क्या आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 गुणते 3.14 है। एक संख्या पर दशमलव है तो एक क्या है इसमें से क्या है दशमलव संख्या पीछे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3.14 एक 0 बढ़ा देंगे, पीछे से 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या होगा पूरा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6 क्या कर रहा है 1.40 मीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे व्यास दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या 1.40 मीटर क्या है हमारा व्यास, ये हमारा व्यास है। और कह रहा है वृत्त की परिधि बताइए। तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है पाई गुणते क्या होता है व्यास होता है। अब ध्यान दीजिए व्यास के यहाँ पे आपको दिया गया है 1.40, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई के मान लिखेंगे 22/7 गुणते 1.40 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया क्या है
1.40 है। तो अब यहाँ पे ये दशमलव पीछे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 14.0 गुणित कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 से इसी करके 7 से 7 दूना कितना 14 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 22 दूना कितना 44 हो जाएंगे। 44 गुणित 10⁻⁻1। देखिए माइनस दशमलव संख्या पीछे जा रहा है, जितनी संख्या पीछे जाएगा उतने 10 के पावर माइनस के रूप में बढ़ता चला जाएगा। अब ये जब आगे जाएगा तो 10 पावर -1 है, तो ये पीछे दशमलव यहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये दशमलव क्या आगे चला जाएगा तो कितना ये 4.4 ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर। ये हमारा क्या वृत्त की क्या हो जाएगा परिधि हो गया। इसी तरह से हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 5.0 मीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आपको सॉल्यूशन में दिया है दिया है 5.0 मीटर का व्यास है। अब पूछ रहा है वृत्त का परिधि बताइए। तो वृत्त का परिधि आप जानते हैं, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr भी होता है या कहेंगे पाई गुणित व्यास होता है। पाई गुणित व्यास, इसमें कोई अंतर नहीं है, व्यास होता है। तो इस तरह से क्या हो गया व्यास के स्थान पे 5.0 मीटर आप रख दीजिए। तो ये पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और पाई के स्थान पे 22/7 हमेशा रखा जाता है या 3.14। तो यहाँ पे क्या 22/7 हो गया, व्यास के स्थान पे 5 क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया हमारा मीटर हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, 22 की करेंगे इसमें 5.0 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 और बट्टे कितना हो जाएगा 7, ये क्या हो गया मीटर हो गया। 110 में क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 7 हो जाएगा। कितना बच रहा है इसके 4, 7 × 28, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, बचेगा 5, 50 और 7 × 7 = 49, ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या होगा वृत्त की जब परिधि बराबर पाई गुणित व्यास होता है तो व्यास बराबर को 5 मीटर दिया गया है, तब इसका सॉल्यूशन जब कर लेंगे आपको 75.7 मीटर आपको क्या मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इस टाइप के हमारे क्या हुए 7 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन हमारा 8 क्या करा, यदि एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहिए का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे यह देखना है कि एक साइकिल का पहिया, साइकिल पहिया मतलब क्या है, बिल्कुल एक क्या है वृत्त है, वृत्ताकार है हमारा, इस तरह से है। आप जानते हैं बिल्कुल तीलियाँ क्या जो बीच से लगा था सारे चारों तरफ क्या बिल्कुल बराबर का होगा। तो पूछ रहा है कि यह क्या है 500 चक्कर इस तरह से लगाता है, यह लगा रहा है, तो कह रहा है कि 500 चक्कर जब लगाने में 11 किलोमीटर ये दूरी तय करता है, तब बताइए यहाँ सेंटर से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यही आपको पूछ रहा है। केवल आर का मान पूछ रहा है, आर बराबर कितना हो जाएगा 500 चक्कर में कितनी किलोमीटर दूरी जा रहा है 11 किलोमीटर दूरी जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया है, लिखेंगे दिया है 500 चक्कर में 500 चक्कर में एक तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। देखिए एक साइकिल का रिंग है, देखिए साइकिल का जो हमारा क्या रिंग है वह बिल्कुल कह रहा है कि 500 चक्कर जब लगा रहा है तो 11 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। जब कहेंगे एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो कहने मतलब है यहाँ पे एक रखेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 500 क्या हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये हो गया। अब किलोमीटर को क्या चेंज कर दीजिए मीटर में, क्या करेंगे इसमें 11 गुणित कितना हो जाएगा 1000 के इसमें गुणा कर दीजिए और बटे 500 से क्या करिए भाग दे दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। 1 0 1 2 1 0 1 0, यह क्या कैंसिल हो गया, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा और 11 दूना कितना हो जाएगा 22,
22 क्या हो जाएगा मीटर। कहने का मतलब है एक चक्कर जब वो लगा रहा है तो कितना 22 मीटर चल रहा है। तो इस तरह से पूछ क्या रहा है, पहिए की क्या है त्रिज्या बताइए। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या, देखिए हमारा सूत्र होता है आर बराबर परिधि बटे क्या हो जाएगा 2 पाई होता है। तो यहाँ पे परिधि आपको दिए, एक चक्कर मतलब वही हमारा क्या था परिधि हो गया। तो एक परिधि भी क्या है कितना हो जाएगा 22 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 और बटे कितना हो जाएगा 2 गुणित 22 बटे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए हमारा मेन डिवाइड यह है, ये 7 कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 22 गुणित 7 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणित क्या हो जाएगा 22। अब 22 से 22 का कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2। अब 7 में क्या करें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया। इस तरह से r बराबर 3.5 मीटर यह क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो गया। बंद कर दो।